सभी सूरज की तरह निखरना चाहते हैं, लेकिन सूरज की तरह तपना कोई चाहता नहीं। सभी बीज से वृक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन बीज की तरह मिटना कोई चाहता नहीं। बीज को वृक्ष बनने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाना पड़ता है। सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन संघर्ष कोई चाहता नहीं। सभी मंजिल चाहते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए राहों में चलना कोई चाहता नहीं। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कठिन परिस्थितियों में घिर गए हैं, ज़िंदगी रुक सी गई है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र ना आए, तो बस एक काम करना, ऐसी परिस्थिति में उस वक्त जो भी आपका कर्तव्य बनता हो उसे निभाना। देखना रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। हताश निराश होकर बैठना नहीं। अगर चलोगे नहीं तो रास्ते कहाँ से मिलेंगे, रास्ते कहाँ से खुलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको समुद्री यात्री, समुद्री व्यापारी सिंदबाद की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आप कुछ सीख ग्रहण कर सकें। तो बगदाद के समुद्री यात्री सिंदबाद का अधिकतर जीवन समुद्री व्यापार, समुद्री यात्रा में ही बीता था। उनके समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें बहुत कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हर बार वो इन मुसीबतों से बाहर निकल आते। तो कौन सी ऐसी विशेषता थी उनमें जो उन्हें इतने साहस से भर देती। सिंदबाद और उनके कई साथी कई बार ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंस जाते जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि उनके कई साथी मारे भी जा चुके थे, लेकिन सिंदबाद हमेशा इन मुसीबतों से बाहर निकल आते। ये कहना गलत न होगा कि मौत के मुंह से निकल आते, क्योंकि सिंदबाद के जीवन के शब्दकोश में हार नाम का कोई शब्द था ही नहीं। सिंदबाद हार को स्वीकार करना कभी चाहते ही नहीं थे। सिंदबाद ये बात कहा करते कि अगर मुसीबत में फंसने का रास्ता है तो मुसीबत से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बस उसी रास्ते की उम्मीद में सिंदबाद आखिरी दम तक लड़ते, संघर्ष करते, और उनके संघर्ष का ये नतीजा होता कि रास्ते निकल आते। तो दोस्तों, ये थी सिंदबाद की पहली और सबसे बड़ी विशेषता कि सिंदबाद ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। या तो मर जाएंगे या तो जीत जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये जो विचार था ना सिंदबाद का, उन्हें इतने उत्साह से भर देता कि सिंदबाद सारी मुसीबतों से बाहर निकल आते। सच में दोस्तों, सिंदबाद की जीवनी आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। उनके समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी इतनी सारी मुसीबतों से वो बाहर निकल आते। तो आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, सिंदबाद की दूसरी विशेषता ये थी कि सिंदबाद आस्तिक थे, साथ ही साथ नेक दिल इंसान भी थे। ईश्वर पर उन्हें अपने से भी ज़्यादा भरोसा था। कभी अगर ऐसी मुसीबतों में फंसते तो ना ही भाग्य को कोसते और ना ही भगवान को कोसते। खुद को जरूर कोस लेते, लेकिन भाग्य और भगवान को कभी नहीं कोसते। और बस इतना ही कहते कि मैं फंस तो चुका हूँ मुसीबतों में, लेकिन मेरे ईश्वर मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। चलूँगा मैं खुद, बस आप रास्ता दिखाओ। दोस्तों, क्या ऐसी हिम्मत, ऐसी दिलेरी आप में है? खुद से सवाल जरूर कीजिएगा। और तीसरी और आखिरी विशेषता, नहीं आखिरी तो नहीं कहनी चाहिए, विशेषताएं तो उनमें बहुत सारी होंगी, लेकिन मैंने उनकी जीवनी पढ़ने के बाद जो कुछ सीखा मैं उतना ही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सिंदबाद के जीवन में समय चाहे अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा, वो ईश्वर का धन्यवाद अदा करना कभी नहीं भूलते। हर परिस्थिति में वो ईश्वर का धन्यवाद अदा करते। ज़िंदगी भली गुजरे तो भी शुक्रिया, बुरी गुजरे तो भी शुक्रिया। वो कहते कि भगवान क्षण क्षण पर मनुष्य की सहायता करता है और मनुष्य को चाहिए कि उसकी अनुकंपा से निराश ना हो। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष नहीं छोड़ना। मनुष्य जीवन का श्रृंगार है संघर्ष, अगर संघर्ष नहीं तो जीवन भी नहीं।